मास्टरबेशन का कफ़ारा इस्लाम ने क्या बयान किया है? वो अफराद के जो मुर्दों को गुस्ल देते हैं या उन्हें कफ़न पहनाते हैं, उनकी फ़जीलत इस्लाम ने किस तरीके से बयान की है? हम अपनी ज़िंदगी में तक़वा को किस तरीके से अप्लाई करें? आइए इन सवालात के जवाब जानते हैं इस वीडियो। सबील कमेंट वो प्रोग्राम है जिसमें आप अपना सवाल हमें कमेंट बॉक्स में भेजते हैं और उनमें से सेलेक्टेड सवालों का जवाब पूरी दुनिया में 100 से ज्यादा उलमा के जरिए दिया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। नाज़रीन किराम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप बखैर आफियत होंगे। खुदावंद मुतआल की बारगाह में हमेशा दुआ गो हैं कि आप सेहत व सलामती के साथ राह खुदा में आगे बढ़ते रहें। आए चलते हैं अपने प्रोग्राम को शुरू करते हैं छठे इमाम अलैहिस्सलाम की एक नूरानी हदीस के ज़रिए से। छठे इमाम अलैहिस्सलाम का इरशाद है, इय्याकुम अन यहसुद बअज़ुकुम बअज़न फ़इन्नल कुफ़्र अस्लुहुल हसद। एक दूसरे से हसद न करो क्योंकि कुफ्र और बेदीनी की जड़ हसद ही है। तो इसी हदीस के साथ चलते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। पहला सवाल ये किया गया है कि तक़वा क्या है और उसको अपनी ज़िंदगी में किस तरीके से अप्लाई करें और अपने इरादे को किस तरीके से मजबूत किया जाए। आइए जवाब सुनते हैं मौलाना के सवाल। आगजान तक़वा का जो मसाला है उसमें मबाहिस तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मुख्तसरन अर्ज़ कर दूं कि जो की पॉइंट है तक़वा के लिए वो याद रखिएगा कि तक़वा की असल जो है वो गुनाह और मासियत से दूरी है। जब तक ये मरहला हासिल नहीं होता तब तक इंसान असल तक़वा की वादी में दाखिल नहीं होता। और बाद के जो मराहिल हैं, तक़वा किसी भी तरह से कसरत इबादत का नाम नहीं है, और कसरत इबादत अगर आती भी हैं तो बाद के मरहले में है। जो बिल्कुल बुनियादी और पहला मरहला है वो तर्क मासियत है। जब तक इंसान तर्क मासियत बतौर कामिल हासिल नहीं कर लेता वो तक़वा में वारिद नहीं होता। तक़वा में वारिद होने के बाद के मराहिल में यकीनन फिर इंसान अपनी इबादतों के ज़रिए से और अपनी रियाज़तों के ज़रिए से बाद के मराहिल को तय करता है। और ये जो मरहला है कि इंसान जो है वो गुनाह को छोड़ने के लिए इरादा और उसका जो अज़्म है वो बाज़ औक़ात मुतज़लज़ल हो जाता है। ये एक फितरी और नेचुरल मसला है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप एक एक करके अपने गुनाहों को छोड़ा जा सकता है। और जब इंसान एक मरहले को तय कर ले और गुनाह से दूरी इख्तियार कर ले तो फिर अगले मरहले में मुशारता होता है कि अगर मैंने ये गुनाह दोबारा अंजाम दिया तो मसलन कोई शर्त करे कि मैं 1000 मरतबा इस्तिग़फ़ार करूंगा या 1000 मरतबा दुरूद पढ़ूंगा या फलां नमाज जो है इसके कफ़ारे के तौर पर पढ़ूंगा। तो इस तरीके से इंसान आहिस्ता आहिस्ता करके जो है वो तमाम गुनाहों से दूरी इख्तियार कर सकता है और इरादे और अपने आज़म को भी जो है मुहकम कर सकता है। खुदावंद आपकी तक़वा के मराहिल में और गुनाह के तर्क के मराहिल में मदद फरमाए। मोमिनीन कराम, जैसा कि आप जानते हैं कि सबील मीडिया ग्रुप जितने भी प्रोग्राम आप मोमिनीन के सामने पेश करने की सआदत हासिल कर रहा है वो आप मोमिनीन और आप जवानों के सपोर्ट से है। मज़ीद सपोर्ट के लिए पैट्रियन के ज़रिए से मंथली मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। इसी तरीके से खुम्स की रकम के ज़रिए से भी आप सबील मीडिया ग्रुप को सपोर्ट कर सकते हैं। आयतुल्लाह सिस्तानी हफ़िज़हुल्लाह और आयतुल्लाह ख़ामेनी हफ़िज़हुल्लाह दोनों मराजे कराम के खुम्स का इजाज़ा सबील मीडिया ग्रुप के पास मौजूद है। इसके अलावा आप अपनी मनचाही रकम के ज़रिए से भी सबील मीडिया ग्रुप को सपोर्ट कर सकते हैं और इस कार खैर में शरीक हो सकते हैं। तो आए चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल ये किया गया है कि जनाब सबील अहकाम टीम से गुजारिश है कि आप गुस्ल, कफ़न और जनाजे को तैयार करने की फजीलत पर और फ़ायदे पर क्या सवाब मिलता है उसे बयान कर दें ताकि मोमिनीन और जवान इस काम से डरे नहीं और इस काम की तरफ आगे बढ़ें। तो आइए जवाब सुनते हैं मौलाना के सवाल। सबसे पहले मैं ये बता दूं, गुस्ल और कफ़न देना जो है वाजिब किफ़ाई में से है और बहुत ही ज़रूरी अम्र है। अगर किसी भी मोमिन मैयत को जो है गुस्ल और कफ़न नहीं दिया गया है तो सारे जो मुसलमान उस मंतक़े में रहते हैं उन पर ये वाजिब रह जाता है। अगर कोई एक आदमी भी इसको अंजाम दे देता है तो ये वाजिब सबसे उठा लिया जाता है। दूसरी बात यह है कि इस गुस्ल कफ़न देने वालों का बहुत ज़्यादा सवाब हमारे अहादीस में वारिद हुआ है। रसूल इस्लाम से रवायत है, जो मोमिन किसी को गुस्ल मैयत देता है उससे जहन्नम की गर्मी और आग को दूर कर दिया जाता है। और इसी तरीके से ये आदमी जो किसी को गुस्ल देता है, ये अमल जो है उसके लिए खुदा एक ऐसा नूर बना देता है कि उसकी वजह से जन्नत तक पहुँच जाता है। इसके अलावा कफ़न सिलसिले से रवायत है कि जो शख्स किसी मैयत को कफन पहनाता है खुदा उसको जन्नती लिबास से मुज़य्यन करेगा और उसको जन्नती लिबास अता करता है। इसके अलावा जो लोग जनाजे में शरीक होते हैं और मोमिन अपने मोमिन मुर्दा भाई के तशी जनाजा करते हैं, उनके सिलसिले रवायत है कि इमाम बाक़र अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जो आदमी चारों तरफ से मैयत को कांधा देता है उसके 40 गुनाह बख्श दिए जाते हैं। इसी तरीके से इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से रवायत है कि जो भी किसी मोमिन के जनाजे में कांधा देता
है और शरीक होता है, यहाँ तक कि उसको दफन कर दिया जाता है, तो खुदा 70 फरिश्तों को इन शुरका के साथ करार देता है। और जब ये शरीक होने वाले लोग किसी के जनाजे में, जब ये खुद इस दुनिया से उड़ जाते हैं, तो यही फरिश्ते इनके जनाजे को कांधा देते हैं और इनके जनाजे में शरीक रहते हैं। और जब ये लोग क़यामत में पहुंचेंगे तो यही फरिश्ते जो हैं इन लोगों के लिए तलब मग़फ़िरत करेंगे। रसूल इस्लाम ने हज़रत अलैहिस्सलाम से फरमाया कि 2 मील तक जनाजे में शिरकत करो। इसका मतलब ये है कि जनाजे में शिरकत करने की इतनी अहमियत है कि अगर काफ़ी दूर भी जाना पड़े इंसान को तो उसको शिरकत करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ दीगर दोस्तों को भी बताएं कि सबील अहकाम टीम किस तरीके से मोमिनीन और जवानों के सवालात के जो शरई होते हैं उनके जवाबात देने की कोशिश कर रही है और प्रैक्टिकल अहकाम के ज़रिए से, सबील कमेंट के ज़रिए से उनके मुश्किलात को सॉल्व कर रही है। तो आए चलते हैं अपने आखिरी सवाल की तरफ। आखिरी सवाल ये किया गया है कि मौलाना, मैंने सबील अहकाम की वीडियो देखी जिसमें बताया गया कि मास्टरबेशन कैसे छोड़े। मैंने बहुत कोशिश की, कुछ दिनों तक तो ठीक था, लेकिन आखिर में मैं फिर से इस गुनाह में मुब्तला हो गया। प्लीज़ मुझे बताएं कि इसका कफ़ारा क्या अदा करना होगा। आए जवाब सुनते हैं मौलाना के सवाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मास्टरबेशन एक बहुत ही बुरा फेल है और आपका जो ये सवाल है कि इसका कफ़ारा क्या है, तो इस फेल का कफ़ारा तो नहीं है, लेकिन ये इतना बुरा अमल है कि ये काम हराम है, गुनाह कबीरा है और इस बुरे फेल का असर इंसान के जिस्म पर भी होता है और इंसान की रूह पर भी होता है। एक रवायत अबू बसीर ने इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से नकल की है। वो ये कहते हैं कि खुदावंद आलम क़यामत के दिन 3 गिरोह से ऐसे हैं जिनसे बात नहीं करेगा, उनकी तरफ देखेगा नहीं और उनके लिए सख्त अजाब होगा। उनमें से एक वो है जो मास्टरबेशन करता है। अब सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि इससे बचने का तरीका क्या है। तो सबसे अच्छा तरीका यह है कि इंसान अगर किसी ने इस बुरे फेल को अंजाम दिया है तो खुदा की बारगाह में तौबा करे और अल्लाह से मग़फ़िरत की दुआ करे और मुसम्मम इरादा करे कि दोबारा इस बुरे फेल को अंजाम नहीं देगा। उसका बेहतरीन तरीका और इलाज ये है कि इंसान तन्हाई में न रहे, ऐसी चीज़ों को न देखे जिससे शहवत भड़कती है। कोशिश ये करे कि लोगों के साथ रहे, कुरान की तिलावत करे, अल्लाह से तौबा करे और साथ साथ इतना कवी इरादा कर ले कि पालने वाले, अगर मुझसे काम हो गया खुदा न खास्ता नौज़ुबिल्लाह, तो अब दोबारा वो ये काम नहीं करेगा और खुदा की बारगाह में तौबा भी करता रहे और ये दुआ करे कि पालने वाले इस बुरे फेल की वजह से मुझे माफ़ कर दे और मेरे अंदर इतना इरादा और इतना कवी इरादा दे दे कि अब मैं दोबारा इस काम को अंजाम ना दूं। अगर वाइफ अपने मखसूस दिनों में है तो शौहर उसके करीब जा सकता है या नहीं जा सकता? जॉब के लिए रिश्वत देना जायज़ है या जायज़ नहीं? मर्द और औरत एक साथ एक जगह पर नमाज पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते? आइन सवालात के जवाब जानते हैं इस वीडियो।